the body can change its direction, the body can deform. There are different effects. ठीक है, लेकिन one of the effect is the turning effect of a force. Turning effect of the force, यानी हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, टर्न करेगी। लेकिन ऐसे तो नहीं टर्न करेगी, देयर मस्ट बी आपके पास कुछ ना कुछ तो उसका होगा। कोई ना कोई आपके पास लॉजिक होगी जिसकी वजह से वो टर्न करेगी, ऐसे तो नहीं टर्न करेगी। मतलब क्या मेरे कहने का, सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से ये वाला एक ब्लॉक है। हम क्या काम करते हैं, इस ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर कर यहां पर आ गया, ये इसने डिस्प्लेसमेंट किया ब्लॉक में। ठीक है, अब यहां पर टर्न नहीं किया, टर्न कर क्या ऐसी चीज करें कि जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ये टर्न करे अपनी पोजीशन से। ठीक है, ये अपनी जगह छोड़कर ना जाए, डिस्प्लेस ना करे, सिर्फ अपनी ही एक पर्टिकुलर पोजीशन पे टर्न करे। तो याद रखिएगा, फॉर टर्निंग देयर मस्ट बी टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? एक कंडीशन ये होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिवट पॉइंट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी पॉइंट फिक्स कर देते हैं, लेट्स से ये सेम ब्लॉक हमने लिया, हमने ब्लॉक चेंज नहीं किया, ये सेम ब्लॉक लिया, लेकिन अब इस ब्लॉक का एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं यहां पर, ये वाला। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब यहां पर फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट्स से ये हमने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, अब डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपनी जगह से मूव तो कर नहीं सकता। क्यों मूव नहीं कर सकता? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये टर्न करेगा इस पोजीशन पे। ठीक है, ये यहाँ सर ये यहाँ पर आ जाएगा। एक बात, दूसरी बात, पहले आपने देखा था कि जो फोर्स है और डिस्टेंस, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देखें, ये दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो जो डिस्टेंस है पिवट से, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। डिस्टेंस और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन होंगी तो बॉडी क्या करेगी, टर्न करेगी। ठीक है, तो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या चीज है जी, ये मोमेंट है। ठीक है, मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अगर आप इसको, आपको इसकी एग्जाम डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम पिवट टू, फ्रॉम द पिवट पॉइंट to the point of application of force, या from the pivot point to the force। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मोमेंट का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर आप इसका यूनिट लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ ना, यहाँ पर आपके पास ये टर्निंग इफेक्ट है। सपोज करें कि ये आपके पास एक पिवट पॉइंट है। अब आपने क्या काम किया, आपने ये काम किया, यहां पर आपने एक फोर्स अप्लाई की। ये फोर्स जो है दैट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पिवट पॉइंट, लेट इट बी
5 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? आपको मोमेंट फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करेंगे? अब क्या ये टर्न कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस है उससे फोर्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या जो आपके पास डिस्टेंस है उस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करनी चाहिए। तो या तो आपके पास फोर्स एक एंगल पे कर रही है, अगर फोर्स एक एंगल पे लग रही है तो क्या ये टर्न कर रहा है या नहीं कर रहा? डेफिनेटली टर्न करेगा। क्यों टर्न करेगा? इसलिए टर्न करेगा कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट ये वाला है जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इस पे एक्ट कर रहा है। अब इन दोनों कंपोनेंट में से हम उस कंपोनेंट को चूज करेंगे जो कंपोनेंट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। तो वो कंपोनेंट ये वाला बनता है। ये कंपोनेंट की वैल्यू देखें तो ये एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये कौन सा होगा? साइन कंपोनेंट होगा। यानी इस केस में जब हम मोमेंट लिखेंगे तो मोमेंट आपके पास लिखेंगे अ, जी बेटा। अब यहाँ पर हम मोमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे मोमेंट जो है वो कौन सी फोर्स कर रही है? एफ साइन थीटा, और डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको आपने मीटर में मस्ट कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो अब ये देखें, अब आपके पास कुछ सिंपल फोर्सेस नहीं आएंगी, फोर्सेस आपके पास डिफरेंट एंगल्स में भी आ सकती हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें हमेशा डिस्टेंस से परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज चेंज करता हूँ। यहाँ पर अब जो मैं फोर्स ले रहा हूँ, लेट से ये फोर्स ले रहा हूँ, मैं इस फोर्स की वैल्यू लेता हूँ। सपोज ये फोर्स 10 न्यूटन है। अब यहाँ आपको एंगल चेंज करके दिया जाता है। लेट से आपको कहता है कि जी ये एंगल है, यहाँ पर सपोज करें ये वाला एंगल है, और ये एंगल क्या है? थीटा 30 डिग्री है। ये पिवट पॉइंट है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है? ये लेट से ये 10 सेंटीमीटर है। अब आपको मोमेंट चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर हम जो फोर्स लेंगे ये परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे। यानी जो हमें कंपोनेंट चाहिए वो ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट की वैल्यू अगर फाइंड करें, क्योंकि ये एंगल के एडजेसेंट है, जैसा कि हमने फोर्सेस में पढ़ा, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 cos 30। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स कौन सी है? 10 cos 30, and what is the perpendicular distance from the force? That is 10 centimeter. Must convert centimeter into meter. ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर वेक्टर आ जाए उस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, और जो कंपोनेंट आपके पास परपेंडिकुलर है डिस्टेंस से, उस कंपोनेंट से फिर हम मोमेंट को निकालेंगे। आगे चलते हैं बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको ख्याल रखना है वो ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ टर्निंग इफेक्ट ना, या टू टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ये चीज आप सबको पता है ये क्या है? ये आपके पास क्या है? वन इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी बॉडी टर्न करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट द पिवट पॉइंट, एंड सेकेंड वन इज द क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है? एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखें, ये आपके पास पिवट पॉइंट है। अब क्या करते हैं, हम एक फोर्स यहाँ पर कहते हैं कि जी एक्ट कर रही है। लेट्स से ये फोर्स ये है, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आप गौर से देखेंगे, जो फोर्स है, आपने क्या करना है? इस फोर्स को टिल्ट करवाना है टुवर्ड्स द पिवट। ये पिवट है तो पिवट की तरफ टिल्ट करेंगे। ये क्लियरली नजर आ रही है कि दैट इज अवे फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एंटी
क्लॉकवाइज मोमेंट। इसी तरह एक और बॉडी है, लेट्स से ये वाली बॉडी है, ये इसका पिवट पॉइंट है, और इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, सपोज कर लेते हैं ये इस डायरेक्शन में, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन आपने यहाँ पे क्या करवाना है, इस फोर्स को टिल्ट करवाना है टुवर्ड्स द पिवट। तो ये क्लियरली नजर आ रही है कि ये फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी कैन नेम दैट मोमेंट एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। जो पहली कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, जो कि कल हमने पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि देर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, one in the horizontal or x direction, that should also be zero. Other force are the vertical forces acting on the body, that is also zero. ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है इसकी पिवट की, वो क्या है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट about the pivot point is equal to sum of clockwise moment about the pivot point। बेटा यहाँ about the pivot आपने लाजमी लिखना होता है। अगर आप अबाउट द पिवट पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन में वर्डिंग आपके पास बिल्कुल वही होनी चाहिए जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट की वर्डिंग होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि सपोज करें कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है और ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म ब्लॉक का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जिसमें जो वेट है वो एग्जैक्टली exactly कहां पर एक्ट कर रहा है, सेंटर में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो ये सेंटर है, तो इसका वेट यहां पर एक्ट करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या काम करता हूं, इसको बैलेंस करने के लिए मैं ये काम करता हूं कि यहां जहां पर वेट एक्ट कर रहा है यानी कि सेंटर में, मैं पिवट पॉइंट लगा देता हूं, एक पिवट लगा देता हूं। अब पिवट पॉइंट क्या करेगा, पिवट पॉइंट ये करेगा कि जितना वेट नीचे एक्ट कर रहा है बॉडी पे, उतनी ही फोर्स ये ऊपर अप्लाई करेगा, सेम फोर्स। तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में, और कोई फोर्स इस बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम खुद से यहां पर कह देते हैं कि एक फोर्स, लेट से ये वाली, ये F1 है, ये 60 डिग्री पे एक्ट कर रही है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम द पिवट पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पर, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक और फोर्स कहा जाता है, लेट्स सपोज ये वाली फोर्स है, और आपको ये गिवन है कि ये यहां से इस एंगल पे एक्ट कर रही है, थीटा, और ये जो थीटा है वो आपको कहते हैं कि जी ये 30 डिग्री पे है, और ये जो फोर्स है ये 50 न्यूटन है। इसका पिवट से जो डिस्टेंस है, लेट से कहा जाता है कि ये 3 सेंटीमीटर है सपोज, या 2 सेंटीमीटर है। यू नीड टू फाइंड F1। अब आप सबको ये बात पता है कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम
sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment। पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो फोर्सेस यहां पर आपने दिखाई हैं, शो करवाई हैं, इन फोर्सेस के वो कंपोनेंट्स लेने हैं जो परपेंडिकुलर हो। जैसे मैं ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं क्योंकि ये डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इसकी वैल्यू बनेगी F1 साइन 60। साइन क्यों? क्योंकि एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट लूंगा, ये एंगल के बिल्कुल साथ है, तो इसकी वैल्यू बनेगी 50 कॉस 30। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, क्लॉकवाइज कौन सा। तो जरा गौर से देखो, इसको आपने टिल्ट करवाना है टुवर्ड्स द पिवट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दूसरी फोर्स पिवट की तरफ आप करवाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है। अब यहाँ क्लॉकवाइज जो फोर्स है वो कौन सी बन रही है? वो बन रही है F1 साइन 60। इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस क्या बनना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। 5 × 10⁻⁻²। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही थी, तो ये थी 50 cos 30। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक। अब आपने F1 को सब्जेक्ट बनाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। वो वाली चीज में आप लोगों पे छोड़ो, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक। इसी तरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं, वो जरा देख लीजिएगा। बल्कि मैं